नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। इस वक्त हमें शाहजहांपुर गांव में फरीदाबाद में आप देख सकते हैं, यहीं के थे शहीद मनोज भाटी, जिन्होंने अपने सीने पर गोलियां झेलकर, आत्मघाती हमले को झेलकर देश के लिए अपनी शहादत दे दी। हम बातचीत करेंगे यहाँ पर आए कुछ लोगों से, पूछेंगे हर चीज़ के बारे में। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पूरी तरह से तैयार है। यहीं पर अंतिम संस्कार अभी कुछ देर में होने वाला है। तो बहुत सारे लोग भी यहाँ पर आए हैं और पूरा गांव यहाँ पर उमड़ पड़ा है। देख सकते हैं छतों पर भी लोग बैठे हुए हैं, सैकड़ों लोग देख सकते हैं। और तो हमारे साथ हैं वरिष्ठ भाजपा नेता सतबीर कसाना जी, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, यहाँ पर आप लोग आए हैं, कुछ सुना है मनोज भाटी की शहादत के बारे में? जी, शाहजहांपुर गांव में मैं आया हुआ हूँ। यहाँ पर लाखों की संख्या में भीड़ मौजूद है। मनोज भाटी शाहजहांपुर गांव से ठाकुर राजपूत जाति से बिलोंग करता है। यह जाति वैसे बड़ी देश के लिए जब ज़रूरत पड़ी है तो इन्होंने अपने आप को न्यौछावर किया है, बलिदान देने में सबसे आगे रही है। अब भी जो मैंने सुना है जो ये उग्रवादी आतंकवादी थे, अपने शरीर पर बम बांध कर आए हुए थे, ये बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाते, पूरी बटालियन को इनको क्षति पहुंचाने की भावना थी। इत्तेफाक से एक हमारी बटालियन का छोटा सा पार्ट जो चौकीदारी टाइप में लगा, ये जो 4-5 लोगों की टीम थी, इन लोगों ने इनको दूर से ही भांप लिया था कि सोच वृत्ति देख ली और इनकी दोनों तरफ से फिर फायरिंग शुरू हो गई। इन्होंने बहुत डटकर मुकाबला लिया है, जो कि पोस्टमार्टम के माध्यम से पता चला है कि मनोज भाटी के सीने में 5-7 गोलियां, पैर में गोलियां लगी है। और इन्होंने उन लोगों का जो डटकर मुकाबला किया है, बहुत बड़े नुकसान से बचाया है। मैं ऐसी वीर सपूत आत्माओं के दर्शन करने के लिए जहां लाखों लोग आए हुए हैं, मैंने भी सोचा कि मैं वहां चल करके अपने ये सौभाग्य प्राप्त करूं। तो मैं इस मिट्टी को सलाम करता हूं, इस गांव को सलाम करता हूं जिन्होंने ऐसे जज्बात, होनहार, दिलेर नौजवान को जन्म दिया है। और ऐसे मैं मनोज भाटी के लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि ऐसे शूरवीर धरती पर बार बार जन्म नहीं लेते हैं। मैं उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। देश को बहुत बड़े हमले से बचाया है, सतबीर कसाना जी का यही कहना है। तो अभी उनके पिताजी से बातचीत हो रही थी, पिताजी कह रहे थे कि आतंकवादियों ने 5 को मारा है, तो हम 500 को मरता हुआ देखना चाहते हैं, कि वो चाहते हैं 500 आतंकवादी कम से कम मारे जाएं और मोदी सरकार बदला ले। तो आप उनकी मांग का समर्थन करते हैं? देखिए जी, मोदी जी है तो सब मुमकिन है। बीजेपी सरकार हमारे देश में एक ऐसी सरकार है जो आज तक कोई सरकार नहीं रही। अब से पहले कांग्रेस सरकार ने कभी हमारे देश के फौजी भाइयों के लिए, देश हित के लिए जो कदम हमारे बीजेपी सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी उठाते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नहीं तपस्वी भी है कि उन्होंने जो ठाना है वो करके दिया है। आज हमारे देश में चारों तरफ से अपने देश की सीमा बंदी से लेकर के, चीन से लेकर के, उग्रवादियों से लेकर के, या जम्मू कश्मीर से लेकर के, जहाँ भी उनको ज़रूरत पड़ी है तो वहाँ उसी रूप से वैसे ही उन्होंने मजबूती दी है। जो देश की फ़ौज आज हमारी बहुत मजबूत है, चाहे बुलेट प्रूफ जैकेट से हो, चाहे गाड़ी से हो, या उनके जाने आने के साधन से लेकर के, राजमार्ग से लेकर के, मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे देश को मजबूती दी है, जो सेना को मजबूती दी है, जो गांव के चाहते हैं, उनके पिताजी चाहते हैं कि मैं 1 के बदले 500 का बदला लूँगा। हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी तपस्वी वो ऐसे प्रधानमंत्री है कि 500 की जगह 5000 का भी बदला लेंगे। उनके अंदर वो जज्बा है और हमारे भारत देश में नौजवानों का वो जज्बा है कि वो कोई कमी पीछे नहीं छोड़ेंगे। इनके घर वालों के, इनके पिता को वो सहानुभूति भगवान दे, उनको ऐसी तरह जो हादसे में उन्हें भगवान उन्हें सहानुभूति दे। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। सर क्या कहना चाहें, क्या नाम है? कृष्णपाल भाटी। क्या कहना चाहेंगे इस मैटर में? जो हमारा भाई शहीद हुआ है, इससे हमारे गांव, इलाका, देश का बहुत बड़ा नाम किया है इन्होंने। हमें इन पर बहुत ज़्यादा ही गर्व है। ऐसे ही सबको गर्व है, पूरे सभी को गर्व है। सर 100-100, 200-200 महिलाएं छत पर बैठी हुई हैं। देखिए उधर देखिए 100-200 महिलाएं तो छत पर बैठी हुई हैं, यानी सभी इंतज़ार कर रहे हैं वो आएँ और उनके अंतिम दर्शन करें। तो ये भावना जो है थोड़ा अलग सी लग रही है। क्या नाम है सर? मेरा धर्मवीर सरपंच शाहजहांपुर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि
एक तरफ से थोड़ा दुख हुआ है, बच्चा गया, अपने जवान बच्चा गया हमारे गांव का, लेकिन अब गांव का नहीं है, देश का है। शहीद हुआ है, छाती पे गोली खाई है, पीठ पे गोली नहीं खाई, शहर खाते हैं छाती पे गोली। और हमें 1000 बंदे भी मांगेंगे, आज बच्चे मांगे तो 1000 बच्चे हम आज भी मिलिट्री में करने के लिए तैयार हैं। पर हम एक बात जरूर कहेंगे, हमारे नेता लोग बहुत आ रहे हैं, इस हमारे जो मनोज भाटी जो शहीद हुआ है, इसका शहीद का दर्जा सही दिमाग से सही सोच कर समझ कर दें, ना कि यूँ ही कह कर झूठ सांझ बोल के चले जाएं, वो कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा एक पुल मंजूर हुआ पड़ा है शाहजहाँपुर का, वो मनोज भाटी के नाम से ही पुल का निर्माण कराया जाए। मनोज भाटी का नाम अमर रहेगा। 200 वर्ष तो पुल की याद होती है, जब 200 वर्ष तक याद रहेगा तो 400 वर्ष भी पूरे हो जाएंगे। तो ये तो मांग आपने सही उठाई कि जो पुल का निर्माण लंबित है उसको किया जाए और मनोज भाटी जी के नाम से किया जाए। तो ये उनकी आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी मेरे ख्याल से। हाँ, यही कहना चाह रहे हैं जी। क्या नाम है? मेरा नाम अजीत सिंह है जी। मैं तो ये कहूँगा जी कि हमारे गांव के आज भी 100 बालक मिलिट्री में जाने के लिए तैयार हैं। अगर ये 100 के 100 भी बलिदान चाहते हैं तो, लेकिन आतंकवाद रोकना चाहिए। हम तो यही चाह रहे हैं। कोई डर दहशत नहीं है, जज्बा और मजबूत हो गया, हिम्मत और मजबूत हो गई। क्या कहना चाहेंगे सर? क्या नाम है? जय भारत। क्या नाम है? नाम राजेंद्र सिंह। क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहेंगे, ये जो हमारे वीर सपूत मनोज भाटी, ऐसे बच्चे हमारे गांव में हर घर में 2 या 3 होने चाहिए। क्यों कि जैसे हमारे अमर सपूत ने अपने प्राणों की बलि देके और हमारी मातृभूमि और सैनिक वीरों की रक्षा करी है ना, ऐसे पूतों की हमें जरूरत है। दूसरी बात, हमें गर्व है कि हमारे 4 जवान शहीद हुए, दुख भी है, जरूरत हम उनकी आगे भी ही, लेकिन मातृभूमि के ऊपर अगर हमारे गांव से एक बच्चा भी शहीद हो तो हम तत्पर तैयार हैं। तो आप देख सकते हैं गांव वालों की हिम्मत और मजबूत हो गई। इनका कहना है 100 की ज़रूरत पड़ेगी तो देश के लिए 100 बच्चों को दे देंगे सेना में। किसी प्रकार की टेंशन नहीं, किसी प्रकार का डर नहीं है, किसी प्रकार की दहशत नहीं है, हिम्मत और मजबूत हो गई इनकी। तो मनोज भाटी ने जो आत्मघाती हमलावरों का वार झेलकर देश की रक्षा की है और हमारे बहुत सारे सैनिकों की रक्षा की है, इस वजह से ये गर्व महसूस कर रहे हैं। इनका कहना है जो आतंकवादी ये सोचते हैं कि हम भारत के युवाओं को डरा देंगे और लोग सेना में भर्ती होना छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम कुछ नहीं कर सकते, भारत का तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये बच्चा भी आया है झंडा लेकर। क्या नाम है बेटा? मोहित। मोहित, आपने भी सुना है कि मनोज भाटी देश के लिए शहीद हो गए? सुना है? हाँ, सुना है। आपको कोई दिक्कत तो नहीं, डर तो नहीं, कोई दहशत तो नहीं, कोई डरे तो नहीं हुई? नहीं। आप हंस रहे हो, इसका मतलब है आप भी सेना में जाना चाहोगे? हाँ, यस। आप भी सेना में, देखो बच्चा भी सेना में जाने के लिए तैयार हो गया है। तो आतंकवादी भूल जाएं कि हमारे देश के युवा डर जाएंगे, हमारे देश के युवा ऐसे और खड़े हो जाएंगे अपने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।